वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देखने जा रहे हैं इंडिया के टॉप नंबर 1 एजुकेशनल चैनल पर। आपका एजुकेशनल चैनल का नाम है एलेन एजुकेशनल इन इंडिया। आप उस पर जेईई मेन और नीट का अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को सपोर्ट कीजिए आगे, और आपको नए नए वीडियो का अपलोड मिलेगा। इन सब चीज़ों से आप आगे निकल मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, इफ ए मॉलिक्यूल एज ओनली वन कायरल कार्बन द इट विल बी ए कायरल मॉलिक्यूल। जिस पे कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा उसी को हम पूरे कंपाउंड को क्या कहेंगे, कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। तो कायरल कार्बन पहचानने का तरीका है कि एक कार्बन कंपाउंड पर जितने भी बॉन्ड आते हैं सब का सब क्या होना चाहिए, डिफरेंट एटम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो चारों बॉन्ड है, जो चारों क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमाइड है और क्लोरीन है। तो चारों डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्किंग से डिनोट करते हैं किसको, कायरल कार्बन को। तो ये इस पर एक स्टार मार्किंग आ गया, समझो कि इस कंपाउंड पर कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। अगला दूसरा पॉइंट बोला है, इफ ए मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन कायरल कार्बन एंड नॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड नॉट अ सेंटर ऑफ सिमेट्री देन इट विल बी कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल उसी को कहेंगे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री। कायरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है, सबसे पहला एग्जांपल है टर्टेरिक एसिड। टर्टेरिक एसिड का ये कंपाउंड होता है, नीचे भी सी डबल ओ एच, ऊपर भी सी डबल ओ एच है। एक ओ एच इधर है, एक हाइड्रोजन, और दूसरा कंपाउंड है, इसी को जस्ट अपोजिट कर दिया है। तो इसमें कायरल मॉलिक्यूल देखेंगे तो दो होंगे, इस कंपाउंड में कायरल कार्बन दो होगा। तो यहाँ पर हमने जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सारे को लिख दिया है। तो सबसे पहले कायरल कार्बन कितना है, दो है। उसके बाद पहले भी बताए हैं कि जो कायरल कार्बन होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इसको प्लेन में कटिंग करके देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो इसको कटिंग करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रहा है, नहीं हो रहा है। इधर देखो, इधर ओ एच आ जा रहा है, हाइड्रोजन, दोनों बराबर है, नहीं है। तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। अगला है, इसलिए हम इसको क्या माने हैं, एसिमेट्रिकल माने हैं, क्योंकि कोई भी सिमेट्री इसमें नहीं हो रहा है। अगला देखो कायरल मॉलिक्यूल, ऑब्वियस बात है, कायरल कार्बन होगा तो कायरल मॉलिक्यूल उसको हम कहेंगे। दूसरा है, जो कायरल मॉलिक्यूल होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म होता है। सीधा ऐसे जानेंगे कि अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा उसको हम कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। जिसमें कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और उसको जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। ऑप्टिकली जो एक्टिव होगा उसको हम क्या कहते हैं, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इतना बात ध्यान में रखना है। एक बात से 10 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कायरल कार्बन है कि नहीं है। एक बात ध्यान से सुनो, कायरल कार्बन है कि नहीं है। अगर कायरल कार्बन हमें मिल रहा है तो उसमें पॉस और कॉस दोनों नहीं होगा। पॉस का मतलब हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, कॉस का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट हो रहा है तो उसको ना पॉस कहते हैं ना कॉस कहते हैं। दूसरी बात रह गई, जो जिसमें पॉस और कॉस नहीं होगा उसको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। जिसको एसिमेट्रिकल कहते हैं वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और पहली बात जिसमें कायरल कार्बन होगा उस पूरे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एक चीज से इतना सारा क्वेश्चन आता है और ये सारे क्वेश्चन जितने आने वाले थे सब लिख लिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं है। कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसको कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। कायरल मॉलिक्यूल जिसमें होगा उसमें न पॉस होगा न कॉस होगा। पॉस का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। जो जिसमें पॉस और कॉस नहीं होता है वो क्या शो करता है, ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसे हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। जो एसिमेट्रिकल होगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसी को जस्ट उल्टा करके हम देखे हैं। यहाँ पर देख लो, इसी को जस्ट उल्टा कर दिया है।
क्या किया, दोनों साइड में हाइड्रोजन और दोनों साइड में OH को रख दिया है। यहाँ पर जब हम बीचों बीच कटिंग किए हैं तो जितना भाग नीचे आ रहा है उतना भाग ऊपर भी आ रहा है। तो ये हम कहाँ से कटिंग कर रहे हैं, सेंटर से। सेंटर बीच वाले को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। सेंटर से कटिंग करने के बाद ये क्या हो रहा है, सिमेट्री दोनों मिल जा रहा है। तो जो सिमेट्री मिल जाएगा दोनों, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देख लो, इसमें 2 कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 2 कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बट पॉस भी होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन से काट रहा है तो 2 भाग में सेम भाग में बढ़ जा रहा है, पॉस भी प्रेजेंट होगा। दूसरी बात है, जब पॉस होगा तो उसको हम कॉस भी प्रेजेंट कहेंगे, कॉस कॉस दोनों प्रेजेंट होगा। अगला देखो, जो कॉस कॉस होता है उसको हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। जिसमें कॉस और कॉस प्रेजेंट होगा उसको हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहेंगे। और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है उसे ए कायरल कहते हैं। ए कायरल मॉलिक्यूल हो गया, और जो ए कायरल होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं उसको। एक्टिव और दूसरा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो जिसमें समझ लेना कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में समझते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में पॉस कहते हैं। तो पॉस के बारे में क्या बोला है, बोला इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल विच बाइसेक्ट मॉलिक्यूल इन इक्वल हाफ इज कॉल्ड एज पॉस। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स को बीचों बीच इमेजिनरी, मतलब मन में सोच के उसको हम कटिंग कर लेंगे, बीचों बीच दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कटिंग करने पर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉस कहते हैं। तो पॉस देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा मॉलिक्यूल दिया गया है, जैसे 3 गो क्लोरीन है, ये वो क्या है, ब्रोमीन। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे 1 ब्रोमीन है और 3 क्लोरीन है, तो इसको 3 तरह से कटिंग करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा। जैसे मैं इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए, यहाँ से बीचों बीच कटिंग किए, 1 फ्लोरीन ऊपर आ रहा है, 1 फ्लोरीन नीचे आ रहा है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। फिर यहाँ से इसको कटिंग करेंगे, जैसे यहाँ से इसको कटिंग किए तो 1 फ्लोरीन ऊपर 1 फ्लोरीन नीचे आ रहा है। तो फिर यहाँ से कटिंग करेंगे, तो यहाँ से कटिंग की है तो 1 फ्लोरीन किधर चला गया, इधर, 1 फ्लोरीन इधर। तो मतलब 3 जगह से कटिंग करने पर क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉस कहते हैं। इसमें होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी हो जाएगा। यहाँ बीचों बीच कटिंग करेंगे, 2 कार्बन के बीच को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 मीथेन इधर, 1 मीथेन इधर, 1 M इधर, 1 M इधर, मतलब कुल मिला के 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा है। और उसी को क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इमेजिनरी होना चाहिए, तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो जैसे में हम नीचे में सबसे नीचे में मॉलिक्यूल दे चुके हैं, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, लेकिन तुमको स्ट्रक्चर को खोल के देखना पड़ेगा कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर को खोल के देखेगा तो इसमें सब बन जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर तीसरा एग्जांपल ले लो, ये बीचे बीच कटिंग हो रहा है, 1 ब्रोमीन इधर, 1 ब्रोमीन इधर, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, पॉस हो जाएगा। ये भी पॉस मिल जाएगा, 1 डैश इधर है, 1 डैश इधर है, बीचों बीच कटिंग की है, तो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको भी देखो, ये कुर्सी की तरह है। यहाँ भी जैसे इसको कटिंग करेंगे बीचों बीच, तो यहाँ भी मीथेन ऊपर, मीथेन नीचे, एक मीथेन नीचे हो जाएगा, और मतलब 1 OH, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, कुल मिला के मतलब जितना ऊपर है उतना नीचे भी आ जाएगा, तो ये भी पॉस हो जाएगा। अगला देखो 6 नंबर में तुम्हारा स्ट्रक्चर नहीं भी दे सकता है, सिर्फ मॉलिक्यूल देगा, पूछेगा पॉस है कि नहीं है। तो क्या CH3Cl इसका स्ट्रक्चर बनाएगा तो पॉस 100% तुमको मिल जाएगा। CH2Cl2 ये भी पॉस होगा, और CHCl3 ये भी पॉस तुम्हारा हो जाएगा, CCl4 ये भी पॉस हो जाएगा। भाई इतना सारा जो जितना भी एग्जांपल था, नीट और IIT जो एडवांस का क्वेश्चन होता है वो सारे यहाँ पर हमने रख दिया है, और इससे अलग तुमको क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है।